रीवा शहर में नो एंट्री का बना मजाक। रात 9 बजे से ही शहर में अंदर घुस रहे भारी वाहन। ट्रैफिक पुलिस रहती है गायब। कोतवाली पुलिस ने किया यातायात का काम। 4 भारी वाहनों को नो एंट्री से पकड़ा। ठेकेदार के गुर्गे 20 रुपए की जगह 100 रुपए लेकर भारी वाहनों को शहर में कराते हैं प्रवेश। शहर में यातायात व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर गई है। नो एंट्री का नियम कागजों तक सीमित रह गया है। रात 11 बजे से नो एंट्री खुलती है, लेकिन हकीकत में रात 9 बजे के बाद ही भारी वाहन शहर में बेखौफ घुसने लगे हैं। बीती रात कोतवाली थाना पुलिस ने नो एंट्री तोड़कर शहर में घुसे 4 भारी वाहनों को पकड़ा। कार्रवाई के दौरान पता चला कि ये सभी वाहन तय समय से 2 घंटे पहले ही शहर में दाखिल हो गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि नो एंट्री संभालना और ट्रैफिक नियंत्रित करना यातायात विभाग का काम है, लेकिन यहाँ कोतवाली थाने के पुलिसकर्मियों को ये जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यातायात विभाग के पुलिसकर्मी चौराहों पर ड्यूटी पर नजर ही नहीं आते। शहर के व्यस्त चौराहों पर न सिग्नल सुधर रहे हैं, न जाम खुल रहा है, लेकिन वहीं वाहन चेकिंग और चालान काटने के नाम पर ट्रैफिक पुलिस सक्रिय दिख जाती है। लोगों का कहना है कि चौराहे पर ट्रैफिक संभालने वाला कोई नहीं, लेकिन वसूली के लिए हर गली में टीम खड़ी मिल जाएगी। मामले को लेकर यातायात प्रभारी एनिमा शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि स्टाफ की कमी के चलते सभी जगह ड्यूटी लगाना संभव नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नो एंट्री के समय पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। वहीं अब सवाल यह है कि जब नियम रात 11 बजे से लागू होता है तो 9 बजे से वाहन क्यों घुस रहे हैं, और जब यातायात पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं करेगी तो आम जनता की सुरक्षा कौन करेगा। लोगों ने मांग की है कि नो एंट्री पॉइंट्स पर सीसीटीवी और बैरियर लगाए जाएं और ट्रैफिक पुलिस को फील्ड में उतारकर असली ड्यूटी कराई जाए, न कि सिर्फ चालान में उलझाया जाए। इतना ही नहीं, एक वाहन चालक ने बताया कि चौराहे पर मेरी गाड़ी को रोका गया और 100 रुपए की पर्ची काटी गई और कहा गया कि अब तुम जा सकते हो। ठेकेदार के गुर्गे भी 24 घंटे हर चौराहे पर वसूली करने के लिए खड़े रहते हैं और रात के समय 20 रुपए की जगह 100 रुपए लेकर भारी वाहनों का प्रवेश करा दिया जाता है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस लापरवाही कब जागता है या शहर को इसी तरह यातायात के हवाले छोड़ दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। नहीं, वो पर्ची काटने वाले ने बोला था 10:30 बजे खुल जाती, बोले पर्ची काट कर गया सुबह। कहाँ पे कटी है पर्ची तुम्हारी? पर्ची ये पीछे हॉस्पिटल के पीछे। हॉस्पिटल के पीछे? हाँ। किसने काटी है? पता नहीं, नगर निगम वाले ने काटा है। क्या नाम क्या होगा? नाम हमको क्या पता, पहली बार तो आया मुझे। क्यों रुका गया है? पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? नो एंट्री लगी है बोले। वो बोले 10:30 बजे खुल जाती बोले। सर लोग बोल रहे कि वर्दी वगैरह पहना हुआ था कि ऐसे ही कोई भी रोक के तुमसे पैसे ले लेगा? नहीं, पर्ची काटे थी। कितने की पर्ची काटे थे? 100 रुपए की पर्ची है तुम्हारे पास? पर्ची है। अच्छा, ये बताओ, पुलिस वाले रोके हुए हैं आपको, क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है कि 11 बजे खुलती है बोले सर लोग। नहीं तो छोड़ नहीं रहे हैं? नहीं, चालान लगेगा बोले। कितने का चालान देंगे? 5000 रुपये। 5000? हाँ। पर गाड़ी का 5000 का? हाँ। जो नो एंट्री में 4 वाहन जो कल आ गए थे, उनको अग्रिम कार्रवाई के लिए कंट्रोल रूम में खड़ा कराया गया था और रात्रि में ही उनके नो एंट्री के चालान काटे गए। मैडम, नो एंट्री में ट्रक घुस जाते हैं, क्या कुछ साइन बोर्ड या कुछ ऐसी चीजें नहीं लगी हुई है? रीवा जिले में 10 नो एंट्री पॉइंट्स हैं, जिनमें से कुछ ही पॉइंटों पर यातायात का बल लगता है। जब भी नो एंट्री में वाहन चले आते हैं तो उन पर चालानी कार्रवाई की जाती है और सभी नो एंट्री पॉइंट्स पर बड़े बड़े बैनर लगवाए गए, बोर्ड बने के लगे हुए हैं लोहे के, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि केवल वही वाहन शहर में आएंगे और कि जिनको कि शहर के अंदर कोई सामान लोड या अनलोड करना है, और उसमें नो एंट्री की टाइमिंग भी लिखी हुई है। तो बोर्ड सभी नो एंट्री पॉइंटों पर लगे हुए हैं। मैडम, जब कल ये गाड़ियों पे कार्रवाई की गई, रोका गया था, तो कंटिन्यू मतलब सिटी के अंदर हॉस्पिटल चौराहे के अंदर से कंटिन्यू ट्रक निकल रहे थे, जैसे
हाईवे ही हो। रात के 11 बजे के बाद वाहन लगातार चले आते हैं, क्योंकि कई वाहनों को पता नहीं होता है, जीपीएस लोकेशन लगा के चले आते हैं। क्योंकि अभी जब हमारा ब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ था तो कई वाहन चालकों को यहाँ नॉलेज हो गया है कि नो एंट्री लगी रहती है और शहर के बाहर से जाना है, और रोड भी काफी अच्छी बन गई है। तो जो भी वाहन चालक शहर में नो एंट्री में प्रवेश कर जाते हैं और भूलवश ही आ जाते हैं, और यातायात पुलिस के द्वारा उन पर कार्रवाई की जाती है। मैडम ऐसे जो ट्रक घुसते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी, जो नो एंट्री के बाद भी शहर के अंदर घुसते हैं, जिनको कोई काम नहीं होता, जिनको रीवा शहर तो कोई नाता ही नहीं है। नाइट में देखिए यातायात का बल नहीं प्रेजेंट रहता है, और नाइट में ऐसे ही वाहनों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। यदि हमारे पास ये हो सकता है कि किसी दिन अचानक से चेकिंग लगा करके उन वाहनों पर कार्रवाई की जा सकती है।